गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको नैतिक शिक्षा में मेरी मातृभूमि मंदिर है चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो आप ध्यान से अपना चैप्टर रीड करिए। यह देश मेरा है, यह भूमि मेरी है, यह गगन मेरा है और इसकी रक्षा का दायित्व मेरा का भाव यदि प्रत्येक बालक के अंदर आ जाए तो यह धरा स्वर्ग बन सकती है। भारत माता के अखंड स्वरूप का बोध, जिसमें गांधार, तिब्बत, ब्रह्मदेश, सिंधु प्रांत, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत के अंग थे। माँ का शीश मुकुट हिमालय, गंगा यमुना का हार सौराष्ट्र और कामरूप उसकी भुजाएं हैं। विंध्याचल, कटी, सह्याद्री व मलय जिसकी जंघाएं हैं। कन्याकुमारी चरण है जिन्हें हिंद महासागर पखार कर धन्य हो रहा है। प्रत्येक भारतीय को यह देश प्राणों से प्यारा है, इसका कण कण पवित्र है। तभी तो प्रत्येक भारतीय गाता है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। पावन धाम जहाँ की मंजुल महात्म्य धारा, पहले जिसने देखा प्रभात प्यारा। इसलिए ये लाइनें कही गई हैं। इसी के साथ इसकी देश मातृभूमि की सम्मान की रक्षा के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। उनकी देशभक्ति भाव इन पंक्तियों में देखिए। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम तीन चार रहे न रहें। माँ के जीवन का ही अंश उसकी संतान है, तभी मातृभूमि के पुजारी गीत गाते हैं। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ तो अपनी है, अमित प्यार है जो करती। इच्छा है इस जन्मभूमि पर सत सत बार जन्म लें हम, सत सत बार इसी की सेवा में अपना जीवन दें हम। हमारे देश की धरती में अपने देश की संतान की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के पालन पोषण की क्षमता है। यहाँ पर अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा माँ के सिर को गर्व के साथ ऊंचा किया है। आज पुनः आवश्यकता है कि इसे जग सिर मोर बनाने की। आओ संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र को अपने सपनों का भारत बनाएंगे। आगे कहा गया है, हे मातृभूमि भारत, विश्व में जो जो श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छा होने की इच्छा की जा सकती है वह सब भारत में दिखाई पड़ता है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। गंगा जैसी नदी पवित्र नदी है जिसका जल वर्षों रखे रहने के बाद भी खराब नहीं होता है। जलवायु भी विविध प्रकार की है। मूसलाधार वर्षा होने वाले स्थान यदि भारत में है तो ऐसे स्थान भी मिलेंगे जहां जलवायु एकदम सूखी है। दुनिया के किसी देश को 6 ऋतुएं प्राप्त नहीं है, लेकिन केवल एक भारत ऐसा देश है जिसे 6 ऋतुओं का वरदान प्राप्त है। मेरी मातृभूमि के गर्भ में कितने प्रकार की खनिज संपदा विद्यमान है, इसका ठीक अनुमान लगाना कठिन है, किंतु थोड़ा बहुत प्रयत्न करने के बाद लोगों का ऐसा मत है कि पृथ्वी में जितने भी प्रकार के खनिज पदार्थ हैं वे सभी भारत में विद्यमान हैं। विश्व में सबसे बुद्धि पराक्रमी शक्तिशाली शील चरित्रवान व्यक्तियों का विचार यदि हम करें तो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि भूतकाल और वर्तमान काल में भी जैसे कर्तव्यवान पुरुष भारत में हुए वैसे अन्य किसी भी देश में नहीं हुए। देखिए, इसके लिए एक उदाहरण है। कुछ वर्ष पहले इतिहास के क्षेत्र में कई विद्वानों ने यह निर्णय करने के लिए कि विश्व में सबसे बड़ा सेनापति कौन हुआ है, इसका प्रयत्न किया। विचार आमंत्रित किए गए, सिकंदर का नाम आया।
किसी ने जूलियस सीजर का नाम लिया तो किसी ने हालीबान और नेपोलियन को परास्त करने वाले सेनापति का भी नाम लिया गया। विभिन्न विद्वानों के मत आमंत्रित करने पर जो निष्कर्ष हुआ वह पढ़ने योग्य है। अनेक विद्वानों ने अपना मत देते हुए इस बात का उल्लेख किया कि हमें केवल यूरोप के विख्यात सेनापतियों के ही चरित्रों को सामने रखकर विचार किया है, परंतु यदि भारत में उत्पन्न हुए शिवाजी नाम के व्यक्ति का विचार करें तो दिखाई देगा कि विश्व के सेनापतियों में उन जैसा व्यक्ति दुर्लभ है। सेनापति, राज्यकर्ता, धर्मभक्त, शील संपन्न सब गुणों के कारण उन्हें उनके समान कोई सेनापति हो ही नहीं सकता। इतनी सब समृद्धि जब हमारे देश में विद्यमान है, फिर भी इतिहास पढ़ते समय आश्चर्य और दुख में हम डूब जाते हैं। आक्रमणकारियों की छोटी छोटी टुकड़ी ने इस देश पर आक्रमण किए, लूटपाट की, विनाश किया, और ये सब करते उनका साहस यहाँ तक बढ़ा कि उन्होंने अपने राज्य भी स्थापित कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि आशेतु हिमालय तक अपना राज्य स्थापित करने की कामना से वे यहाँ प्रयत्न करते रहे। विदेशियों की गुलामी करने में ही इन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ समझा। इन अनेक आक्रमणों से देश की संपदा नष्ट हो गई। इतिहास की जब हम इन सब घटनाओं को देखने पर एक मूल प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यह सब क्यों हुआ। श्रेष्ठ परंपरा, विपुल जनसंख्या, समृद्धि प्राप्त करा देने वाली हमारी मातृभूमि, इस मातृभूमि पर सभी प्रकार के जीवों को सुखी बनाने वाले साधन तथा पराक्रमी महापुरुष आदि होते हुए भी इस प्रकार का घोर पतन क्यों हुआ। आपसी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, शक्ति कम हो गई और अनेक प्रकार की आपत्तियां हमें सहन करनी पड़ी। भविष्य काल में एक आकांक्षा अपने हृदय को नित्य प्रेरणा देती है कि सारे जगत में मानवता, बंधुता और श्रेष्ठता का सुखपूर्ण जीवन स्थापित करेंगे। इसलिए कहा गया है, कुछ 4 लाइनें की गई हैं। देश देवता से बड़ा देवता है कौन आज, देश देवता को मन अंतर में धारिए, अन्य देवताओं की तो बाद में उतार लेना, पहले राष्ट्र देवता की आरती उतारिए। हे मातृभूमि, हे भारत की आत्मशक्ति, हे जननी, तूने कभी अत्यंत बुरे दिनों में भी, यहाँ तक कि जब तेरे बच्चों ने तेरी वाणी अनसुनी कर दी, अन्य प्रभुओं की सेवा की और तुझे अस्वीकार कर दिया, फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आज जबकि वे जग पड़े हैं और तेरी स्वतंत्रता के उषा काल में तेरे मुखमंडल पर ज्योति पड़ रही है, हम तुझे नमस्कार करते हैं। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसका अतीत कभी मरा नहीं है। वह सतत से वर्तमान के पथ पर आरूढ़ होकर भविष्य की ओर चलता रहा है। भारत का अतीत जीवित रहा है और भविष्य में भी सबको जीवित कर स्वयं प्रभा से आलोकित रहेगा। देखिए, चंद्रयान के बाद वर्तमान समय में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा सबसे कम लागत में मंगलयान भेजा गया और पहली बार में ही सफलता प्राप्त की। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, सूचना क्रांति में राष्ट्र उनके अतुलनीय योगदान को सदा याद रखेगा। तो आइए भारत माता की महानता को प्रदर्शित करने वाले गीत गाते हैं। मेरी मातृभूमि मंदिर है, श्वेत हिमालय श्रृंग बना है, शिव का तांडव बल अपना है, भगवा ध्वज यश गौरव वाला लहराता फर है। मेरी मातृभूमि मंदिर है, वीर शिवा राणा के नायक, सूर और तुलसी के गायक, जिनकी वाणी कालजयी है, जिनका यश स्थिर है। मेरी मातृभूमि मंदिर है, जो हमको ललकार रहा है, अपना काल पुकार रहा है। विश्व जानता है भारत का अपराजय रुधिर है। मेरी मातृभूमि मंदिर है,
स्वाभिमान की बलिवेदी पर सतियाँ लाखों हुई नछावर। संतों ऋषियों मुनियों वाली भारत भूमि मिहिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है। इस तरह से आपको अपने इस चैप्टर को रीड करना है।